जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। तुम जानती हो मेरे हाथ में क्या है? ये हमारी तलाक के कागजात हैं, जिन्हें मैं तकरीबन पूरी तरह से साइन कर चुका हूँ। एक तुम्हारा और एक मेरा, और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। माँ, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा क्यों बन गया? मैं जानता हूं तुम यहां से सीधी हैदर के घर जाओगे, पर मेरा वो दोस्त तो पहले ही बहुत परेशान है। मुझे डर है कि हैदर आपकी गुमशुदगी से कहीं जाया ना हो जाए। वो उसके बिना अधूरा है। बिल्कुल अधूरा। मैं बेबस तुम्हें देकर जा रहा हूं। तुम इन्हें साइन करके आज हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। कोई है? मुझे निकालो प्लीज यहाँ से, खोलो, कोई है? कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे।
क्या कसूर है मेरा? निकालो निकालो मुझे 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 प्लीज यहाँ से निकालो। दिल तो चाहता है इसे एक गोली मारूं और यही मामला खत्म करूं। बॉस, कुछ पाने के लिए हौसला और बर्दाश्त रखनी पड़ती है। शर्म नहीं आती? जरा शर्म नहीं आती तुम लोगों को? माँ बनने वाली तुम लोगों को एक कत्ल नहीं 2 कत्ल का गुनाह मिलेगा। ये लड़की खामोश, एक गोली से दोनों जाने ले लूंगा मैं। इसे यही एक गोली मार के इस मामले को यहीं पे खत्म करो। रुको मुझे छोड़ दो। क्या कसूर है मेरा? हाँ फरहान आंटी, बोलो। अब क्या चाहती हो? क्यों फोन किया? तुम्हारा सुतेला बेटा हाशिम तो निकल गया आज सुबह की फ्लाइट से। हाँ मानता हूं हमारी गलती है, गलत बंदी को उठा लिया। देखो, हमने अभी तुमसे पूरे पैसे भी वसूल नहीं किए और तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो। हाशिम की रवानगी का इल्जाम हमें मत दो। जाना था उसने, सो चला गया। नहीं, हम जिसे एक बार अगवा कर लें उसे छोड़ने की हमाकत हम नहीं कर सकते। हमारा तुम्हारा मामला यहीं पर खत्म हुआ। क्या बोल रही थी अंग्रेजी बुढ़िया? कहती है लड़की को छोड़ दो। यार बोल तो सही रही है, तरस आ रहा है उस बेचारी पे, माँ जो बनने वाली। फिर तो और भी अजीज होगी अपनी फैमिली को। इसको रखकर ठीक ठाक तवान हासिल करते। तो क्या हम इनसे तवान लेने के बाद इसको छोड़ देंगे? बात की बाद में सोचेंगे, पहले माल तो हाथ लगे। फिर एक काम करते हैं, इसी के फोन से इसको शौहर को कॉल करवा के ये मामला जितनी जल्दी खत्म हो सके खत्म कर देते। क्या बोलते हो? चल। चलो बात करो अपने शौहर से। बॉस, मैंने पता किया है, इसका ससुर ज्यादा अमीर है, उसको कॉल मिला है। बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी शादी नहीं हुई भी ना, इस वजह से तुम्हें पता नहीं है। इसके ससुराल वाले देंगे क्या इसकी कीमत? मुझे बात करने दो। ये लो, करो बात। और एक सेकंड, कोई गैर जरूरी उससे बात नहीं करना। जो समझाया है सिर्फ वही बात करना। हाल चाल पूछने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ तवान मांगो अपने बदले में। कितना? 2 करोड़। हेलो हेलो हेलो, इधर मैं रेहा बोल रही हूँ। रेहा, तुम कैसी हो? रेहा, कहाँ हो? किधर हो? इधर वो मैं इसी शहर में हूँ। रेहा, तुम बोलो, खामोश क्यों हो गई? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ आने तुम्हें लेने? बताओ। अब बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रेहा, बोलो। इधर लोगों ने मुझे रखा हुआ है ना, वो मेरे बदले तवान मांग रहे हैं। तवान मांग? कितने पैसे मांग? आप तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ मांगे। उनसे पूछो कहाँ आने। वो ये जगह में इधर रहा, फोन मत करो। रहा,
कर अब आना। सुन गया मैं। अच्छा मुझे खोलता तो मुझे खोल। कहाँ जाना कहाँ है? कह रहे भी बताएंगे। तुम्हारा फोन पे बड़े साहब जी, बाहर मेरी अम्मा ही बैठी हैं। मत जा नाजिया, मत जा। सारे हालात तेरे सामने हैं। इस घर को कौन संभालेगा? तेरी जरूरत है, मत जा। बड़े साहब जी, मैं मजबूर हूँ। कुछ दिन बाद मेरी शादी भी तो है ना जी। हाँ जी, आप अगर तुम कहो तो तुम्हारी अम्मी से मैं बात करूं। बेटा कुछ दिन के लिए तो रुक जाओ, कम से कम रेहाम को तो आने दो, उसके बाद चले जाना। पप्पा जी आप देखिएगा, भाभी जी जरूर वापस आएंगी। वो इतनी अच्छी है, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता गलत। वो जरूर आएंगी और इस घर में वापस आएंगे, हमारी अमीनी बेबी के पास वापस आएंगे। मत जा, मत जा। बनीते को भी तू नहीं संभालना है, मत जा। बड़े साहब जी मैं मजबूर हूँ। आपको घर ना बैठी ना तो बिरादरी वालों ने अम्मा अब्बा को ताने दे दे के मार देना है। आप इजाजत दे दें। अच्छा तेरी मर्जी, जा। बड़े साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरी शादी के अखराजात के लिए मुझे इतनी ढेर रकम दी। अल्लाह आपको खुश रखे। किस्मत में हुआ ना जी तो मैं जरूर लौट कर आऊंगी आप सबसे मिलने, अपनी भाभी जी से मिलने। बड़े साहब जी अब इजाजत है। अल्लाह हाफिज पप्पू जी। भाईजान आप इसे रोके ना, इसे मत जाने दे। किस किस को रोकूं हाजरा, किस किस को रोकूं? चाहिए थोड़ा प्यार। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। इन दर्द के धंधों में, यहाँ गर्ज के बंदों में, तू मेरी आस है। इन दर्द के धंधों में, यहाँ गर्ज के बंदों में, तू मेरी आस है। मेरी खातिर तू खास है। तू ही मेरे इन गमों में बन गया है
डसती है वीरानियां, जानलेवा तन्हाइयां, डसती है वीरानियां, जानलेवा तन्हाइयां। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। मैंने जरूरत से ज्यादा तुम पर ट्रस्ट किया, अंधा एतमाद किया, और तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठेस आपको आपके सौतेलों ने पहुंचाई। कहानी की इब्तिदा वहां से होती है, शायद आपको कुछ याद हो। रेहाब ने इस जिंदगी में, इस घर में अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे गुजारे हैं। मैं महसूस करता रहा, मगर मेरे उसूलों की ऐनक ने मुझे अपनी मर्जी के सिवा और कुछ नहीं देखने दिया। रेहाब के खो जाने का दुख मुझे, इसीलिए नहीं कि वो हैदर की बीवी है, आपकी बहू या विनीजा की मां है, बल्कि इसीलिए कि उसे यूं जाना नहीं चाहिए। कुछ याद है आपको हमने क्या सोचा था? हैदर की जिद पूरी करके रेहाब को इस घर से बाहर निकाल देंगे। यार बहुत अच्छी तरह यार, मगर कुछ फैसले करते वक्त हमें 1000 बार बल्कि हजारों बार सोचना चाहिए। इस हाल में वो जिंदा भी है या नहीं। हाशिम भी तो चला गया, वो न जाने वो कब आएगा। अपनी बेटी के अकेले रह जाने की आपको कोई फिक्र नहीं है। He is a born businessman. He is a born businessman. मेरे कहने से भी वो प्रॉपर्टी से विड्रॉ कभी न करता। उसकी फिक्र न करो, आ जाएगा, आ जाएगा। खुदा करे कैसे। रेहाब के लिए भी कभी कभी दुआ कर लिया करो। पता नहीं किस हाल में हो, तो जिंदा भी होगी। आपकी और हैदर की दुआएं काफी हैं उसके लिए, मिल जाएगी। मेरे पहले से तो कुछ जेलसी हो गई मजीद। क्या पता किस हाल में हो बेचारी। ऐसी क्या बात, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? आप बदल गए हैं डैड। आपके सौतेलों ने अपना रंग आप पर भी चढ़ा दिया। अब आप वो नहीं रहे। कुछ देर में इन्वेस्टिगेशंस दोबारा शुरू हो रही हैं। होप्स हो कि शाम तक कोई क्लू मिल जाए। मिल जाएगी आपकी राय। पता नहीं वो जिंदा भी है। हाँ जमशेद बोलो। हाँ वो तावन मांग रहे 2 करोड़। देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की अब जरूरत नहीं है, मुझे रेहाब मिल जाएगी तक काफी मेरे लिए। मैंने कहा ना जमशेद, मुझे सिर्फ रेहाब चाहिए किसी भी कीमत पर। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम? अगर उन लोगों ने रेहाब के साथ पुलिस को देख लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। देखो जमशेद, अगर रेहाब को कुछ हुआ ना तो मैं खाली तुम्हें नहीं पूरी पुलिस फोर्स को कसूरवार ठहराऊंगा, समझे?
उसकी फैमिली तो फौरन एग्री हो गई है तवान देने पे। बोला था ना मालदार पार्टी है। कहाँ बुला रहे हो फिर उसको? तो बुला लेंगे जहाँ बुलाना है। अभी तो बहुत भूख लग रही है, पैसे भी आने वाले हैं, एक अच्छी जगह खाना खाने चलते हैं। बहुत भूख लग रही है। पैसे अभी आए नहीं और तुम लोगों की नदीदगी बाहर आना शुरू हो गई है। आ जाएंगे ना पैसे। वैसे कुछ नहीं खाया, चल खाना तो खा ले यार। चल क्या कहते हो? तुझे खिलाऊं खाना। चल आ जाओ। हैदर बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हैदर, तुम रेहाब को लेने तो जा रहे हो, क्या तुम्हें आज भी अपनी रेहाब पे इतना ही भरोसा है? उतनी बाकी बस कर दे, बस कर। आप उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसने जानबूझ के की, उसका तो कोई कसूर ही नहीं। फूफो, चंद गुंडे आए उसे उठाकर लेके चले गए, क्या करती है? और मैं, आप कह रही कि मैं उसके किरदार पे शक करूंगा अपनी रेहाब की? नहीं बेटा, हालात के बस से पीछा छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छूट रहा, और अगर ऐसा कुछ है तो अल्लाह ने आपको आने से पहले ही उठा ले। वो क्या हो गया आपको? हैदर हूं मैं, हैदर आपका है, रेहाब का है। ऐसा क्यों सोचूंगा? और अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तब भी वो मेरी रेहाब है, तब भी। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। चलता हूं, दुआ कीजिएगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, घर को सलामत रखना। या अल्लाह, मुझे मेरी बच्ची वैसे ही चाहिए जैसे कहते। या अल्लाह, तू मेरा मालिक है, तू हिफाजत कर मेरे मौला, मेरी बच्ची की, उसके घर की, उसकी खुशियों की तू हिफाजत कर मौला। मामू, मुझे तो जैसे ही पता चला कि नाजिया चली गई है, मैं तो फौरन दौड़ी चली आई। अब देखें, ऐसे बुरे वक्त में तो घर वाले ही काम आते हैं ना। और वैसे भी मैंने सोचा घर में 100 काम बिखरे होंगे तो मैं ही जाके कर लेती हूँ। क्यों आमिर? जी हाँ, बहुत फिक्र है इसको आप सबकी, खास तौर पे हैदर की परेशानी पर बहुत दुख है इसे। मामू, मैंने तो सोच लिया है कि बस अब जब तक रेहाब नहीं वापस आ जाती ना, मैं यहीं रहूँगी। अब देखिए ना, मुमानी जान इस उम्र में इतना सारा काम कैसे करेंगी? और वैसे भी मेरे कौन से छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मुझे स्कूल भेजना हो। वो तो सब ठीक है, मगर आमिर कैसे, इसका क्या बनेगा? नहीं अंकल, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। फिलहाल यहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। मामू, आप बिस्किट लेना। आप, मुझे पता आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे लग रहा है विनीजा उठ गई, सुबह से सो रही थी, मैं उसको देखती हूँ। नहीं, आप मुमानी बैठे, मैं लेके आती हूँ, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। एलसी जमशेद का ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए, मगर हैदर समझता है कि ऐसा ना करने से रेहाब को कहीं नुकसान ना पहुंचाएं वो गुंडे।
तो क्या अब हैदर जमशेद की बात से मुत्तफिक है? भाई पुलिस को कहीं सी उन लोगों के बारे में मुखबरी हुई थी, तो वो सब उसी तरफ गए। देखें वनीसा कितनी खुश लग रही है ना। मेरे तो गले ऐसे लग गई जैसे मैं इसकी माँ हूँ, बिल्कुल नहीं घबराई। खुदा इसकी माँ को सलामत रखे और साथ खैरियत से उसे घर वापस लेकर आए। कोई किसी की औलाद को माँ बाप बनकर नहीं पाल सकता। इधर दो मुझे। हमारी तरफ देखो, हम जिंदा मिसाल। मैं आजिजा की सौतेली माँ को हमेशा गलत ही समझता रहा। एक नफरत ने जन्म ले लिया था, मगर क्या पता शायद वो मेरे लिए अपने कहीं बेहतर ही सोचती। मामू वैसे अब जो भी है, मैंने तो सोच लिया है कि रहाब जब तक नहीं आ जाती मैं इस घर में रहूंगी। वनीजा और इस पूरे घर को मैं संभालूंगी। मेरे ख्याल में हैदर आया। चाहिए थोड़ा प्यार, आपका है हैदर, 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 आपका है, उसको तुम लड़े गए थे ना, क्या है आप? हैदर, मेरी बच्ची कहाँ है हैदर? हैदर, मेरी राम कहाँ है बेटा? मोर बेटा तो उसे लेने गया था ना, कौन मेरी राम? क्यों नहीं बोलता? भाईजान इससे पूछा था, क्यों नहीं बता रही है? अल्लाह, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। वनीज़े, देखो हैदर। मामा आ जाएंगे, मामा क्यों आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, अंदर चल, मामा आ जाएंगे। आखिर कब तक इस तरह यूं रोता रहेगा? हिम्मत से काम लेना होगा, हौसला रखना होगा। खुदा ने चाहा तो रेहाब को कुछ भी नहीं होगा और वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तूने खाना भी नहीं खाया, चल दोनों खाना खाते हैं चलकर। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और लाखों करोड़ों लोगों की लाखों करोड़ों परेशानियां। वो अलग बात है कि किसी की परेशानी बड़ी है और किसी की छोटी। तो क्या करूं मैं?
क्या क्या करूं? भूल जाऊं उसको? वो तो ढूंढना छोड़ दो, जाके सो जाऊं, सुबह ऑफिस जाऊं और ऐसे प्रिटेंड करूं कि सब ठीक रहा है। वो अपनी रूह को बहुत तकलीफ दे चुका है तू, अपनी जान को तकलीफ मत दे। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं खत्म करूंगा अपने आप। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, बेकार है मेरा ये वजूद उसके बाद नहीं चाहिए। खत्म कर देगा खुद को, इतना खुदगर्ज है तू। वनीजा, सोच उसके बारे में। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। छोड़ो, खोलो मुझे, खोलो, निकालो मुझे, खोलो। चलो लड़की, चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं? ये हम बताएंगे तुझे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। मत लेके जाओ मुझे। ऐसे नहीं मानेगी। दास नहीं 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 करो, मुझे नहीं करो, नहीं। वो तुम्हारे दिल में बसती थी, वो थी ऐसी जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। ठीक है, माजी की तलखियों ने मुझे उसके लिए हमेशा एक पत्थर की दीवार बनाए रखा, मगर वो मेरा खून थी। ना चाहने के बावजूद वो मेरे वजूद के आसपास रहती थी। मुझे उसके होने का एहसास रहा करता था, हमेशा रहता। बस कर, बस कर। कितनी अजीब सी बात है, जब कोई शख्स आपसे बहुत दूर चला जाता है तो अचानक से आपको उसकी कदर होने लगती है। तरसती थी वो आपके प्यार की, तरसती, और आपने कभी उसे इतना माना? क्या बगाड़ा था उसने आपका? क्या गलती थी उसकी?